हाय गाइस, तो आज मिड सेम से पहले हमारी लास्ट क्लास है। एक्चुअली आज ऐसा कोई फॉर्मल क्लास नहीं है, हम लोगों का एक क्विज़ था, तो उस क्विज़ का ही आज जो पेपर है वो पेपर दिखाने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं क्लास में। तो चलो देखते हैं कि क्विज़ के पेपर में कितना आया है। और मिड सेम बस 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग मार्क्स वार्क्स चेक करके फिर हॉस्टल जा रहे हैं। और आईआईटी में पढ़ने का यही मतलब फ़ायदा है कि लाइक तुम लोग ना अलग अलग सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो। लाइक अभी हमारा जो पेपर हम देखने गए थे वो सब्जेक्ट है ML for ETA, और ये सब्जेक्ट आईआईटी में पहली बार ऑफर हो रहा है। कुछ मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से जो अभी नया चल रहा है वो सब तुम चीज़ सीखोगे आईआईटी में आके। लाइक ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पहले जो बैचेस थे उन्होंने कभी वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, और आने वाले जो बैचेस हैं शायद वो भी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले। और अभी जो पेपर था उसमें तो मुझे 100 में से 70 मार्क्स आए। तो चलो अभी मिड सेम में भी पहला पेपर इसी का है, तो हॉस्टल जाके पढ़ाई चालू करते हैं। तो भाई दोपहर को हॉस्टल वापस आने के बाद फिर तो मैं पढ़ ही रहा था, और फिर शाम को मैं थोड़ा सो भी गया था। और इसके पीछे ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ, सुबह मैं वही करीब रात को पढ़ने के बाद मैं वही 4:30-5 बजे ऐसे कुछ टाइम में मैं सोने गया था। लेकिन 5 बजे मैं सोया और सुबह के 7-7:30 बजे कोई आके पूरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, पूरा दरवाजे में धक्के लगा है। मैं सोचा कि ठीक है कोई दोस्त आया होगा, सुबह शायद 9-10 ऐसे कुछ बच रहे होंगे, तो खाना खाने बुलाने के लिए आया होगा। फिर मैं पूछ रहा हूँ कौन है भाई, कौन है बता दे, तो कोई बता नहीं रहा है। फिर ठीक है मैं चलो उठ के देखते गया कि ठीक है चलो देखते हैं कौन है। और वो बंदा जो मुझसे पूछा है ना भाई, लाइक मैं 5 बजे सोने गया हूँ और 7:30 बजे वो मेरा दरवाजा खटखटा के मुझे पूछ रहा है कि ये इसका रूम नहीं है। लाइक वो अपने किसी दोस्त का रूम शायद ढूंढ रहा था, बाहर का किसी हॉस्टल का होगा शायद। भाई जो दिमाग गर्म हुआ है ना मेरा कि मैं 5 बजे सोने गया हूँ और उसने 7:30 बजे ऐसे उठा दी। और फिर क्या, फिर एक बार नींद टूट जाती है फिर तो उतना नहीं हो पाता ना, अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाई फिर सुबह। तो वही दोपहर को पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सो भी गया था। और शाम को लाइक थोड़ा मतलब वो नींद अच्छे से अगर पूरी नहीं होती ना तो थोड़ा एक वो रहता है, तो शाम को भी उतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाया, पढ़ाई करा जितना हो पाया। तो अभी तो मैं डिनर विनर करके आ गया हूँ और अभी पढ़ने ही बैठने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस सब्जेक्ट में मैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अभी एग्जाम का एक दिन और बच रहा है कि कल का दिन मेरे हाथ में है, तो वही देखता हूँ कि कितना कवर कर सकते हैं। और सोच रहा हूँ कि अभी 2-3 घंटे पढ़ता हूँ और उसके बाद रात को सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर से घूम के आ जाऊँगा। तो चलो अभी फिर पढ़ने बैठते हैं और देखते हैं, अगर रात को बाहर जा रहा हूँ तो फिर तुम लोगों को भी दिखाऊंगा कि रात में IIT गुवाहाटी कैसा दिख रहा है। तो चलो अभी पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। तो भाई इस रूम में पढ़ते पढ़ते मुझे बोर लग रहा था, तो इसलिए रीडिंग रूम आ गया। तो चलो देखते हैं कि रीडिंग रूम कौन कौन है और रीडिंग रूम में पढ़ाई कैसी हो रही है वो भी देखते हैं। चलो यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं चैट GPT की मदद से, और शिवम ये क्या क्वेरी डाल रहा है, ये देखो भाई डायग्राम किसे कहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते बाहर आए थे कि कुछ खाना खा के आते हैं लोहित हॉस्टल से, लेकिन इतनी तेज़ बारिश आ गई है कि अभी तो कहीं जा भी नहीं सकते। लग रहा है कि फिर से जाके पढ़ने ही बैठना पड़ेगा। लेकिन वही है कि पहली बार इतने दिनों के बाद बारिश हो रही है ना, और पहली बार जब मिट्टी गीली होती है वो जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश अगर रुकेगी तो बाहर चलेंगे, वरना चल के पढ़ने ही बैठ जाते हैं। अभी तुम लोगों ने जो बारिश की फुटेज देखी वो एक्चुअली कल रात की बारिश थी, और बारिश के बाद अभी 24 घंटा बीत चुका है। और आज मैं पूरा दिन इतना बिजी था कि लाइक डिफरेंट चीज़ें मुझे थोड़ा पढ़ना था, तो मैं कोई उतना अच्छा शॉट नहीं ले पाया। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, और आज 23 फरवरी है और आज संडे है। और आज सुबह ही मतलब 23 फरवरी सुबह मेरे 9 बजे से एग्जाम है। और यही मज़ेदार चीज़ है IIT के बारे में कि संडे में भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलो अभी तो 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है। और ऑलमोस्ट अभी मैं नीचे से आ रहा था हॉस्टल में, मतलब सभी पढ़ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा हॉस्टल शांत है भाई। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुबह कितने बजे तक जाता है, और उसके बाद फिर चलेंगे सुबह एग्जाम देने। तो चलो देखते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि अभी बैल्कनी से कैसा दिख रहा है, हॉस्टल कैसा दिख रहा है। रोड तो एकदम सुनसान दिख रहा है, कोई नहीं है। और थोड़ी ठंड भी हो रखी है क्योंकि कल बारिश हो गई ना। और हॉस्टल में देखो, हॉस्टल में भी लाइक सारे रूम के लाइट्स वगैरह चल रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। और देख रहे हो कितना शांत है हॉस्टल, इतना शांत कभी नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम का माहौल बना पड़ा है। तो चलो मैं भी जाके अभी थोड़ा पढ़ने बैठ जाता हूँ।
गाइस पहला एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और एक ही चीज़ बता सकते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद पर कायम है। तो चलो अभी दूसरा एग्ज़ाम देखते हैं। तो गाइस एग्ज़ाम देके मैं हॉस्टल वापस आ गया हूँ और मैंने नहा लिया है, पूरा फ्रेश हो गया हूँ और अभी मुझे खाना खाने जाना है क्योंकि सुबह उतना खाना खाने का टाइम नहीं मिला था, बस एक ब्रेड और चाय पी के चला गया था। और अभी आज का अगर एग्ज़ाम का रिव्यू बताऊँ ना तो एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एवरेज सा गया है, लाइक 75 मार्क्स का पेपर था, मैं वही 45-50 ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम में ना वो जो लक फैक्टर काम करता है ना वो कभी कभी सच में फील होता है कि लाइक मैंने इस ब्लॉग में ही बताया कि मैं लास्ट कुछ दिनों से अच्छे से RL दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ रहा था। तो आज एग्जाम में क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग से सिर्फ 10 मार्क्स आए और बाकी सारे दूसरे टॉपिक से आ गए। तो दूसरे टॉपिक्स मैंने कर रखे थे लेकिन वही मैं ज़्यादा फोकस रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कर रहा था। तो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं। और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना अगर आ जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अभी कल मेरा एक और एग्जाम है, कल है HPC का एग्जाम। और यहाँ पे ना एक चीज़ बताओ कि लाइक जो लोग गेट की तैयारी करते हैं, कभी कभी लोग क्वेरी करते हैं भैया जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या बाद में जाके हमारा यूज़ होता है या फिर उसका कुछ इफेक्ट रहता है अगर कोई सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं हो रहा। तो देखो जैसे कि कल जो मेरा एग्जाम है वो HPC मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, तो उसमें क्या है कि उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम OS, इसका अगर तुम्हें अच्छा नॉलेज होगा ना तो इस सब्जेक्ट में बहुत फायदा है। लाइक इस सब्जेक्ट में जो पहले क्लासेस पढ़ा रहे थे सर, लाइक पहले के जो 5-6 क्लासेस थे वो तो मोस्टली गेट में जो हम लोगों ने पढ़ रखा था वही है, ठीक है। तो इसीलिए तुम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर गेट लिख रहे हो ना तो उसके जो बेसिक कंसेप्ट है, सारे सब्जेक्ट के जो बेसिक कंसेप्ट उनको अच्छे से सीखो। तो फिर क्या होगा, तुम फाइनली जब MTech के लिए जाओगे तो उसमें तुम्हें बहुत आसानी होगी। लाइक कुछ बहुत चीज़ें हैं जो कि अगर गेट लेवल से तुम्हारा क्लियर है ना तो बाद में जाके तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। तो चलो और अभी लेट नहीं करते हैं, मैं जल्दी से मेस की तरफ जाता हूँ क्योंकि 2 भी बजने वाले हैं, हमारा मेस का टाइमिंग भी खत्म होने को ही आ रहा है। तो जल्दी से चलते हैं और देखता हूँ कि खाने में अभी क्या है। तो चलो मिलते हैं। चल ठीक है ना। स्पेशल इंटरलिंक मल्टी थ्रेड प्रोसेसर। अब इसका फाइन ग्रेन का एक स्पेशल प्रोसेसर है, पैरेलल प्रोसेसर, जहां हमारे पास सफिशिएंट थ्रेड है। तो दोस्तों हमारी ग्रुप स्टडी अभी खत्म हो रही है और पीछे हमारे मास्टर्स दिख रहे हैं, स्टूडेंट 1, मास्टर 1 एंड मास्टर 2 यहाँ से हाथ दिखाते हुए। सर स्कोर कितना हो रहा है? कोहली सेंचुरी मारने वाला है। तो आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। इस रूम में देख रहे हैं कि क्या लोग कर रहे हैं। अरे पढ़ने वाले लौंडे। मैच लगाओ भाई। सर क्या पढ़ रहे हो? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। स्कोर कितना हो रहा है? कोहली मार रहा है सेंचुरी? अपनी महबूबा की आंखें पढ़ रहा है वो। क्या बात बोली सर? पढ़ोगे आप? मास्टर ये क्या बोल रहे हो आप? मास्टर शायर हैं। हाँ ये भी है, मास्टर की तो वो आती है। लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि एग्जाम आ रहा है लेकिन लोग इंडिया पाकिस्तान देख रहे हैं। हाँ भाई कितना स्कोर बन रहा है? वो इंडिया पाकिस्तान नहीं देख रहा, वो विराट कोहली की सेंचुरी देख रहा है। आउट हो गया। भूल गया, बच गया। गाइस गुड मॉर्निंग। आज मेरा लास्ट एग्जाम है। कल तो मैच देखने के बाद रात को थोड़ा पढ़ाई करके मैं जल्दी ही सो गया था। और कल क्या ही मैच थी, लाइक लास्ट में वो जो विराट कोहली की सेंचुरी, लाइक जितने रन चाहिए सेंचुरी के लिए भी बस उतने रन चाहिए, वो जो एक्साइटिंग मोमेंट था ना, लाइक दैट वाज क्रेजी। और तो मैच के बाद हमने थोड़ा पढ़ाई करा और उसके बाद तो मैं सो गया था, जल्दी सो गया था कल थोड़ा, क्योंकि 2 दिन से ठीक से नींद नहीं हो रही थी। और आज मेरा एग्जाम दोपहर को है, इसलिए अभी मैं सुबह उठ गया हूँ और अभी सुबह रिविजन वगैरह करते हैं और फिर दोपहर को चलेंगे एग्जाम देने। तो चलो अभी पढ़ने बैठते हैं और देखते हैं कि आज का एग्जाम कैसे जा रहा है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जाम लिखने के लिए। तो पहले हमें अटेंडेंस लगाना है और फिर जाना है एग्जाम हॉल में। तो चलो देखते हैं। तो गाइस अभी मैं घर जा रहा हूँ, रात को 11 बजे की ट्रेन है मेरी। तो चलो घर चलते हैं। 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মত আগে আছে।